बच्चों, आज हम समास के बारे में जानेंगे। हमारा अध्याय संख्या है 13। समास किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उन्हें छोटा करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास। अब समास में दो चीज़ें होती हैं, एक समास पद और एक समास विग्रह। अब समास पद किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। समास पद सामासिक प्रक्रिया द्वारा बने हुए शब्दों को समास पद कहते हैं। समास पद में कम से कम दो शब्द अवश्य होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। उदाहरण है घुड़सवार, समस्त पद है। अब इस घुड़सवार को अलग करेंगे। घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर सवार तीन शब्द हैं और इसका समास पद बनाया गया है, एक साथ बनाया गया है। दूसरा है समास विग्रह। जब हम समास पद को अलग अलग करके दिखाते हैं तो इस अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। दो चीज़ें करनी है। उदाहरण है समस्त पद घुड़सवार को यदि अलग अलग करके दिखाएंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा? घोड़े पर सवार, तीन शब्द हो जाएंगे। तो ये था समास पद और समास विग्रह। आशा करती हूँ आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी। और उदाहरण लेते हैं समास पद और समास विग्रह का। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, को जो है विभक्ति चिन्ह है। दूसरा है हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री के लिए क्या है? विभक्ति चिन्ह है, जिसका समास पद में लोप हो गया है। लोप हो जाना, छिप जाना, हट जाना। अब आगे चलते हैं। आपको ये समझ आ गया। अब उसके भेद हैं, समास के भेद। बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और अंतिम है बहुव्रीहि समास। सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। उसकी परिभाषा जानते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान या अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका सामासिक पद भी अव्यय बन जाता है। उदाहरण है अनजाने, समस्त पद है अन, इसका पहला पद अव्यय है। इसका समास विग्रह हुआ बिना जाने। अब आगे और उदाहरण देते हैं। समस्त पद, समस्त पद उसका पहला पद क्या है? समास विग्रह क्या है? भर पेट, पहला पद है भर और विग्रह बनेगा पेट भर कर। बेकसूर, पहला पद है बे, अव्ययी समास है, ये शब्द है बिना कसूर के। यथाशक्ति, यथा अव्यय शब्द है, शक्ति के अनुसार हो जाएगा। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारकों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। उन विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके और भी भेद किए गए हैं तत्पुरुष समास के। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। धन प्राप्त, समास पद का यदि विग्रह कर दिया जाए तो इसका समास विग्रह होगा धन को प्राप्त। इसमें कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को का लोप हो गया है, इसलिए इसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। अन्य उदाहरण है शरणागत, शरण को आया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ख भाग है इसका करण तत्पुरुष। जिस समास में करण कारक की विभक्ति से अथवा के द्वारा का लोप हो जाता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका उदाहरण है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, कृत होता है रचित, तुलसी द्वारा रचित, द्वारा कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है इस शब्द के अंदर समास पद में।
इसका अन्य उदाहरण सुनिए। मुँह मांगा, इसका समास पद है, इसका विग्रह बनेगा मुँह से मांगा हुआ। से का अभिप्राय होता है के द्वारा, और इसमें से या के द्वारा का लोप हो गया है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। बच्चों, जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है उसे संप्रदान समास कहते हैं। जैसे पूजा घर, पूजा के लिए घर, के लिए का लोप हो गया है। इसमें के लिए क्या है? विभक्ति चिन्ह, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है। इसका दूसरा उदाहरण है राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र के लिए प्रेम, के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है समास पद में। इसके पश्चात अपादान तत्पुरुष समास। बच्चों, जिस समास में अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है, से अलग होना, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ब्याज से मुक्त, कर्ज से मुक्ति। धनहीन, धन से हीन, जो धन के बिना, धन से हीन, अलग होने का बोध है धन से, तो ये से अपादान विभक्ति है और अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला है संबंध तत्पुरुष। जिस समास में संबंध तत्कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण है गंगा जल। गंगा का जल, का लोप हो गया है गंगा जल में। इसका अन्य उदाहरण देखिए। इसका अन्य उदाहरण है राष्ट्र चिन्ह। राष्ट्र के चिन्ह, साइन होता है चिन्ह, तो के कारक चिन्ह का लोप हो गया है। संबंध तत्पुरुष समास हुआ ये। इसके पश्चात है अमृत धारा। अमृत की धारा की विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। का, के, की तीन उदाहरण के माध्यम से संबंध तत्पुरुष बच्चों आपको समझ आ गया होगा। और इसका अगला है अधिकरण तत्पुरुष। जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। में उदाहरण है वनवास। वन में वास, में का लोप हो गया है वनवास में। इसके पश्चात अगला उदाहरण देखिए। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है घुड़सवार में। इस प्रकार कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद मैंने आपको बता दिए। तीसरा समास है, समास का तीसरा भेद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले और दूसरे पद के बीच विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण देखिए। नीलांबर, नीला है जो अंबर। कर्मधारय में समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में है जो लगाया जाता है। विशेषण और विशेष्य हो गया। और उदाहरण देखिए। स्मस्पद विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। भला मानस, भला विशेषण है, मानस विशेष्य है यानी संज्ञा शब्द है। भला है जो मानस। नीला गगन, नीला है जो गगन, नीला विशेषण है और गगन क्या हुआ, विशेष्य हुआ। अगला उदाहरण देखिए। मृग नयन, मृग के समान नयन, के समान तुलना की गई है, उपमान और उपमेय हुआ।
मृग के समान नयन। तो ये तुलना की जा रही है, उदाहरण उपमान और उपमेय है। और उदाहरण देखिए उपमेय और उपमान के और उसका विग्रह। चरण कमल, चरण उपमेय है, उपमान क्या है? कमल, कमल जैसे चरण। चंद्रमुख, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, इसमें दोनों पदों की तुलना की गई है। अगला समास है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, विग्रह करते समय समूह लगाया जाता है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, हमें पता ही है 7 दिन होते हैं, तो 5 और 7 क्या हुआ? संख्यावाची विशेषण है ये, और समूह की सूचना देते हैं। अगला है द्वंद्व समास। बच्चों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद में संयोजक योजक चिन्ह लगा होता है, हाइफन जिसको कहते हैं। इसका विग्रह करते समय और, तथा, एवं, अथवा, या इत्यादि समुच्चय बोधक शब्द लगाए जाते हैं। सुख दुख, सुख और दुख, और योजक शब्द लगा दिया है। अगला है लाभ हानि, लाभ या हानि। तो और या जो है समुच्चय बोधक शब्द हैं, विग्रह करते समय लगाए जाते हैं। समस्त पद में हाइफन लगाया जाता है। आखिर है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। अन्य पद आ जाएगा जिसे लिखना है। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात कौन? सांप। अगला उदाहरण है इसका। पंकज, पंख कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। बच्चों, ये हुए हमारे 6 समास।